जैसे विदुर जी, ये महाभारत की कथा है, विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और इस महाभारत की कथा में ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो जंगल के भीतर गया भागता हुआ, और जंगल के भीतर जब गया तो कुएं में गिर गया। सिंह की दहाड़ सुनकर घबरा गया और चारों तरफ अंधेरा। अब जंगल में अकेले हो और चारों तरफ अंधेरा हो और सिंह की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दे आपको, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना। और उसमें वहाँ पे भूत पिशाच की भी आवाज़ आए, भूतों की आवाज़ आए, आप जानते हैं भूत कितने खतरनाक होते हैं। और साथ में सिंह की दहाड़ने की आवाज़, और वहाँ से नाना प्रकार के पशु जानवर जो है अलग अलग आवाज़ें कर रहे हैं, और आप जंगल में अकेले हो, चारों तरफ अंधेरा है, अमावास्या का रात है, अमावास्या की रात, पूर्णिमा का चांद नहीं है कि मतलब प्रकाश नजर आए, जंगल में अंधेरी रात, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, दिखा भी नहीं, कुआं है सामने और गिर गए, कुएं के भीतर ही गिर गए। और गिरे तो फिर वहां पे एक रस्सी थी, रस्सी को पकड़ लिया। अब रस्सी से जो है ऊपर जो है कुएं से बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर आए कैसे? बाहर तो शेर खड़ा है, शेर आपको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और नीचे सर्प है, काल सर्प, कुएं के अंदर अजगर, बहुत बड़ा अजगर। ऐसा होता है कि देखने में ऐसा लगता है कि मरा हुआ है, बड़ा आराम से लेटा रहता है, और जैसे ही आप पास जाओगे तो ऐसे आपको निकलेगा। और अजगर में इतनी ताकत होती है आपकी हड्डी को तोड़ देता है, पूरे शरीर में आपके घूम जाएगा और पूरे हड्डियों को तोड़ देगा, सारे रिब्स को तोड़ सकता है वो, जितनी हड्डियां सारी तोड़ दे, क्रैक कर देता है, इतनी ताकत होती है उसमें। और पूरे शरीर को निकल जाता है वो, पूरे शरीर को निकल जाएगा अपने अंदर, इतनी ताकत होती है। तो बाहर जाएंगे तो शेर है, और कुएं के भीतर जाएंगे तो क्या है? अजगर है। और ऐसे में जो है वहाँ पे चूहे हैं, एक काला चूहा है, एक सफ़ेद चूहा है, वो रस्सी को कुतर रहा है, और रस्सी जो जिससे पकड़ के वो बाहर निकलना चाह रहा है, उस रस्सी को वो कुतर रहे हैं दो चूहे, एक काले रंग का चूहा, एक सफ़ेद रंग का चूहा। सफ़ेद रंग का चूहा देखा है? कहाँ देखा है? कहीं देखा होगा। तो ये दो चूहे जो हैं वो रस्सी को कुतर रहे हैं, और वो बस किसी भी समय रस्सी जो है कट के नीचे गिर सकती है, और वो भी नीचे गिरेगा उस काल सर्प के पास। ऊपर से शहद टपकने लगा, पेड़ है वहाँ पर, छज्जा है शहद का, उसमें से जो है थोड़ी थोड़ी बूंदें मिल रही हैं शहद की, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत टेस्टी है। क्या पिज़्ज़ा है, क्या बर्गर है, क्या शाही पनीर है, क्या चमचम है, संदेश है, मिष्टी दोई है, बहुत सारे आइटम्स हैं। तो जब वो शहद को चखता है व्यक्ति, तो उसके बाद उसको बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बोलते यही जीवन है, बड़ा आनंद आ रहा है इसमें, कितना सुख है संसार में। कौन कहता है संसार में सुख नहीं है? ये तो बेवकूफ़ है, बार बार बात करते रहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमें तो शहद खाने को मिल रहा है इतना सारा। ध्यान रहे, शहद में कोरोना वायरस हो सकता है आज के समय। तो इसलिए शहद खाना भी जो है खतरनाक हो गया। वो जीवात्मा जो इस भौतिक शरीर में जो है बंधा हुआ है, कर्म बंधन में फंसा हुआ है। और वो चूहे क्या है? काला चूहा, रात चूहा, उसकी तुलना जो है रात से की गई है, दिन रात से। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, हमारी उम्र बीतती जा रही है, सब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। शरीर अविद्या जाल, जड़े इंद्रिया ताहे काल, काल की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रसाद जब सामने होता है, प्रीति भोज प्रसाद, तो हम इस प्रसाद प्रार्थना का अर्थ ही भूल जाते हैं कि इस प्रार्थना की पहली पंक्ति क्या है? शरीर अविद्या जाल, ये काल की तरफ बढ़ रहा है। तो शरीर जो काल की तरफ बढ़ रहा है, उसमें क्या आस्वादन करोगे आप, क्या चखोगे आप? नहीं। और कुछ लोग तो टिफिन पैक करने में ही मसरूफ हैं, बोलते हमें जाना है, जाना है, संसार से सबको जाना है। सही बोला आपने, चखते हुए जाएंगे। तो इस तरह से वो जो सर्प है
उसकी तुलना की गई एक मृत्यु से। जहरीला सांप, जहर है। सांप को तो देख ही लिया सबने, सांप का दर्शन सबको हो गया है हमारे मंदिर में। भारी तादाद में सर्पों का दर्शन हो सबको। तो काल सर्प, और वो पाइथन, और वो अजगर, कोबरा, या फिर वो अजगर जिसको कहते हैं, इतना बड़ा, बहुत खतरनाक है काल सर्प। और उसके बाद जो शहद है, पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में थोड़ा बहुत तो सुख मिलता है, इंद्र तृप्ति मिलती है करने को, वो शहद के समान है। और चूहा, चूहा हमने बताया काल। और उसके बाद जो मधुमक्खी है, बी, वो हमारे कौन है? रिश्तेदार और मित्र। जब धन होगा आपके बाद तो आगे सब खड़े हो जाएंगे आसपास, आपको चखना चाहेंगे, राइट? आपके आसपास मंडराएंगे वो मधुमक्खियां जो है, मंडराती हैं। लेकिन गरीब लकीर फकीर आपकी तरह कौन मंडराएगा आपके सामने? कुछ है ही नहीं, सब भाग गए, आपसे छोड़ के चले गए, या आपने छोड़ दिया या आपको छोड़ दिया सबने। कोई मित्र नहीं रहा, कोई दोस्त नहीं रहा, कोई रिश्तेदार नहीं रहे, और कुछ नहीं रहा आपके जीवन में। सबने आपको छोड़ दिया, ये देखते हुए कि ये तो सब क्या है, गरीब लोग हैं, इनके बाद चवन्नी तक नहीं है, इनके बाद जाने का क्या फायदा? ये हरे कृष्णा की बातें करेंगे, 4 नियम की बात करेंगे, दूर रहो इनसे। इंद्र तृप्ति का कोई स्कोप नहीं है इनके पास। तो इस तरह जो है लोग भी जो है चले जाते हैं, जो मधुमक्खी के समान है, वो दूर भागते हैं आपसे। और उसके बाद ये कुआं, संसार गोप कुआं, अब पता नहीं उसमें पानी भी था कि नहीं, सर्प तो निश्चित रूप से था। और पानी ना हो कुएं में, मान लीजिए ऐसी नदी है, जैसे गया में वहाँ जो नदी है उसको फल्गु नदी कहते हैं, नहीं, नाम बड़ा अजीब सा उसका। गया में जो नदी है, हम बचपन में गए थे बहुत साल पहले, तो वहाँ जब गए थे तो नहाने का कोई स्कोप नहीं है, वो नदी पार करके जा सकते हैं आप, क्योंकि ये घुटने तक भी पानी नहीं पहुँचता है, इतना पानी कम था उस समय हमें पता नहीं हमें, तो वो बड़े आसानी से पार करके जाएंगे। आप सोचो कि मैं डाई मारूंगा ऊपर से, छलांग मारूंगा, तो क्या होगा? या तो नाक में लगेगा या सर पे लगेगा, बस वहीं पे हड्डियां टूट जाएंगी। तो हर व्यक्ति जो है संसार में कूदना चाह रहा है कि तैर पाएगा वो, लेकिन होता क्या है कि वो जानता नहीं कि वास्तव में वो पानी इतना गहरा नहीं है और बहुत भयानक चोट उसको लग सकती है। और उसके बाद फिर हमारे एकमात्र मित्र हैं, ऐसे बचाने वाले कौन है? इस कुएं से बचाने वाले कौन होंगे? हमारे केवल गुरुदेव होंगे, या हमारे शास्त्र होंगे, या साधु होंगे, वैष्णव होंगे, जो इस संसार रूपी कुएं से बचाएंगे। नहीं तो और कोई तरीका नहीं बचने का, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये कर्म बंधन का जो पाश है इतना मजबूत है, इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो इसलिए बहुत खतरनाक स्थिति में है ऐसे लोग जो वास्तव में केवल जो है सांसारिक कर्मों में लगे हुए हैं। कर्म क्या कर रहे हैं? बोलते हैं लोग कर्म ही पूजा है, दुनिया भर के कुकर्म कर रहे हैं और उसको पूजा मान लिया, और जो वास्तव में पूजा है उसको भूल गए।